ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक 9 से 11 तक। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी अर्थात धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो संजय ने क्या कहा, इस प्रकार कहने के बाद एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप ऋषिकेश से इतना कहने के बाद गुड़ाकेश अर्जुन क्या कहता है, न योत्स्यम इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा इतना कहकर तृष्णिम बभूव अर्थात चुप हो गए। न योत्स्यम इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना कहकर अर्जुन चुप हो गया। हे भरतवंशी, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारतः सेना योर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। शोक मग्न शोक युक्त अर्जुन से भगवान ने हंसते हुए प्रहसन्निव भारतः ये वचन कहे। कौन से वचन कहे? तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए भी उनके लिए शोक कर रहे हो। किन के लिए? जो शोक के योग्य नहीं है। नानु शोचंती पंडितः, पंडित ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो जीवित है और ना उनके लिए शोक करते हैं जो मृत है। अशोच्य वन शोचत्व प्रज्ञावादस्य भाष्यते, पर तुम्हारी भाषा विद्वानों की है, परंतु शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो श्लोक 9 से लेकर तो 11 तक यहाँ पर अर्जुन ने बहुत सारी बातें कही और लास्ट में क्या कह दिया, न योत्स्यम इति गोविंदम। इसके पहले उसने कहा था, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, मैं समर्पित होता हूं, ये कहा, परंतु निर्णय उसने अपना खुद का दे दिया है। निर्णय क्या दे दिया? न योत्स्यम इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कैसा समर्पण है? ये समर्पण कैसा है कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, जैसा आप कहोगे अब वैसा मैं करूंगा, परंतु तुरंत बाद में लास्ट में उसने अपना निर्णय खुद ले लिया है। ना योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। और इतना सुनने के बाद भगवान ने क्या किया? इस तरह विषिदन्तमिदं वचः, इस तरह विषिदन्तमिदं शोक मग्न शोकाकुल शोकातुर हो गया। शोक अर्थात दुख अर्थात सॉरो, उदास अर्थात उदासी डिप्रेशन, शोक अर्थात मातम, शोक अर्थात किसी के मरने के बाद, किसी के जुदा होने के बाद
जो अंतर संवेदना होती है उसे शोक, मातम, हाय हुसैन मचाना, मातम करना, वो क्या करते हैं? मातम ही ना, चिल्लाते हैं लोग ना। तो ऐसा शोक मग्न हो गया अर्जुन, जबकि होना क्या चाहिए था उसको? अशोक। होना क्या चाहिए था उसे? शोक हरता, परंतु हो गया शोक मग्न। तो सेनायोर्भयोर मध्य विषदन्तमिदं वचः, दो सेनाओं के मध्य खड़ा अर्जुन विषदंत, बहुत ही शोक से मग्न होकर उसने ये वचन कहे। परंतु तब भगवान ने, ऋषिकेश ने प्रहसन्निव भारत, हंसते हुए उससे बात की। मोमेंट बहुत सीरियस है, कोई दुखी है, डिप्रेस्ड है, परंतु भगवान ने उसकी हंसी उड़ा दी। हंसते हुए यह वचन कहे, तमुवाच ऋषिकेश, उसको यह वचन कहे। प्रहसन्नवीय, कौन से वचन कहे? तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, प्रज्ञावादाश्च भासते, तुम बहुत अच्छे प्रज्ञावान भाषा बोल रहे हो, परंतु तुम्हारा आचरण जो है उसके लिए शोक कर रहे हो। किसके लिए? नानु शोचंती पंडितः, जो कि शोक के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो गता सुन गता शुश्च नानु शोचंती है पंडितः, वो ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो जीवित है, और ना ही उनके लिए शोक करते हैं जो मर चुके हैं। तो ये ज्ञानी आत्मा की निशानी है। तो अर्जुन ने बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, बहुत सारे तर्क दिया। एक ही बात को इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, यहां से पकड़ा, नीचे से पकड़ा, ऊपर से पकड़ा, और बार बार घूम के वहीं आए। उसे बताया भी ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये वीरो चित्त नहीं है, परंतु फिर से उसने लास्ट में अपना निर्णय दे ही दिया। क्या निर्णय दे दिया? नायोद से इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहां तीन बातें समझने जैसी है। सबसे पहला सरेंडर, दूसरा भगवान की हंसी, और तीसरा है शोक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं शोक को? ग्रीफ। अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारे शरण में हूं, परंतु न योद्ध से इति गोविंदम, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कैसा समर्पण है? समर्पण अर्थात ही क्या? अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, अपनी व्यक्तिगत कामनाएं, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाएं, अपनी व्यक्तिगत एक्सपेक्टेशंस का, डिजायर्स का समर्पण करना। अपने व्यक्तिगत निर्णय कहां से आ गया फिर? जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि मैं समर्पित हूं, और दूसरी तरफ कहते हो ये कमरा मुझे नहीं चाहिए, चंद्रशेखर भाई इस कमरे को बदल दो आप। दूसरी तरफ कहते हो कि ये भोजन ठीक नहीं है, मुझे दूसरा दे दो। कि वातावरण ठीक नहीं है, हाँ? ये तो मरने मारने की बात चल रही है ना, भोजन का मरने मरने मारने की बात है। कल कहा था
एकाग्रता की 12 विधियों में एक विधि है समर्पण। किस बात का समर्पण? जब ऐसे समर्पित हो जाते हो तो क्या हो जाता है? मन मना भाव। जब ऐसे मन मना भाव हो जाते हो तो क्या हो जाता है? मोह से मुक्त हो जाते हो। समर्पण बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, वरन शक्ति की निशानी है। ये दुख में समर्पित नहीं होता है आत्मा। अगर दुख में हो रहा है तो वो समर्पण नहीं है, वो मजबूरी है। समर्पण सर्वोच्च अवस्था है, सबसे शक्तिशाली अवस्था है, समर्थ स्थिति है। सब कुछ पता है, उसके बाद आत्मा ने प्रेम से जो किया है वो समर्पण है। तो एक है त्याग, एक है समर्पण, एक है, दादी ने बीच में प्रश्न पूछा था विदेशी बहनों को, 3 में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? नहीं, विदेशियों ने दादी से पूछा था। बलिदान, एक तो समर्पण, एक त्याग, और तीसरा बलिदान तो त्याग ही हो गया, और एक शब्द था कोई। इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? त्याग श्रेष्ठ है, बलिदान समर्पण श्रेष्ठ है, और एक कोई शब्द है। तो दादी ने कहा था समर्पण सर्वोच्च है। त्याग जो है उसमें मैं आ सकता है, त्याग में मैंने त्याग किया, ये मैं आ सकता है त्याग में। पर समर्पण अर्थात उस मैं को ही नष्ट कर देना, उस मैं को ही समाप्त कर देना, शायद बलिदान ही है। एक है त्याग कर देना, एक बलि चढ़ना, जो भी, परंतु दादी ने कहा था ये सर्वोच्च है। तो यहाँ अर्जुन की कौन सी अवस्था है? समर्पण की अवस्था नहीं है। अगर होती तो वो ये नहीं कहता न योत्से इति गोविंदम। फिर ये अपना निर्णय कहां से लाया? आ रहा है अर्थात संघर्षरत है आत्मा अंदर ही अंदर, और वो हवाला किसका दे रहा है? शास्त्रों के हवाले दे रहा है। यहां की सारी बातें कर रहा है, उदाहरण जो दे रहा है ज्ञान की बातें कर रहा है, पंडित बन रहा है। उसी और उसे ये संपूर्ण विस्मृत हो गया है कि वो किसके रथ में खड़ा हुआ है। जिसके प्रति समर्पित है वो स्वयं भगवान है, ये वो भूला हुआ है, उसे साधारण सा समझ रहा है। नहीं तो एक तरफ कह दिया कि मैं आपके समर्पण में समर्पित हूं, और दूसरी तरफ अपने ही निर्णय बार बार दे रहा है। विरोधाभासी, अंतर्द्वंद, अंतर विरोध हो रहा है यहाँ पर। तो वो ये भी नहीं सोच रहा है कि मैं किसके सामने वेदों की और शास्त्रों की और धर्म की बातें कर रहा हूं। जो स्वयं धर्म को स्थापन करने वाला है उसी को उसी की मुरली की बातें बता रहा है कि आपने इस मुरली में ऐसा ऐसा कहा है। वो ये भूल ही गया है कि वो उसी ने सुनाई है सारी मुरलियां, और बाबा के योग में, अमृत वेला योग के कमरे में बैठकर उसी को ये सुना रहा है कि आपने ही ऐसा कहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं ऐसा करूं। और फिर ये भी कह रहा है मैं जो हूं और जैसा हूं आपका हूं, परंतु अब मैं ये निर्णय करता हूं, ये मेरा डिसीजन है। अब ये मेरा डिसीजन कहां से आया? तो इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन अर्थात परंतप अर्थात गुड़ाकेश एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप न योत्से इति गोविंदम युक्त्वा, इतना कहकर तृष्णिम चुप हो गया। बहुवह चुप हो गया है, इतना कहकर वो चुप हुआ। अब तक जो बोले जा रहा है पहले अध्याय से, उसकी बोलती रुक ही नहीं रही है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, वर्बल डायरिया नॉन स्टॉप।
बीच में समझाया, फिर भी प्रश्न पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, और बार बार वहीं आ रहा है कि मैं यहां से चुपचाप निकल जाऊं और इसको धर्म सम्मत बताऊं, मेरी अपकीर्ति भी ना हो, कि लोग ये ना कहे कि ये भगोड़ा है या पलायनवादी है। ये भी नहीं चाहता, परंतु युद्ध से बचना चाहता है। और लास्ट में तो फाइनल निर्णय दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब जो बोलना है बोलो। नयोत्सेम इति गोविंदम, ये समर्पण नहीं है। फिर सबसे पहली बात। दूसरा, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नव भारत, अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर भगवान को हंसी आ गई। बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं। कब 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 बाप दादा मुस्कुराते? हरि भाई, बाप दादा कब मुस्कुराते? भगवान की स्माइल, ये इतना आसान मत समझो। इसमें ये जो भगवान हंस रहा है, भगवान को हंसी आना मतलब बहुत सारे राज उसमें छिपे हुए हैं, गूढ़ राज उसमें छिपे हुए हैं। ऐसे ही नहीं हंस देता है वो। और उसमें बाबा हंसने वाली नहीं, बाबा कहते मुस्कुरा रहे हैं। उसमें तो और ही कुछ, वो जो नटखट हंसी है वो सार्केज्म है, उसमें कटाक्ष है, उसमें कुछ तो है, छिपा हुआ है। वो ऐसे ही नहीं हंसता है कि तुम खुश हो रहे हो बाप, हाँ खुश हो रहे हो वो अलग चीज है। आज बाप दादा खुश है वो ठीक है, आप बाप दादा हर्षित हो रहे ये भी ठीक है, पर जब बाप दादा को हंसी आ रही है वहां पर शिल्पा बहन कुछ तो गड़बड़ है। जब बच्चों को देखकर बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं और बाप दादा को हंसी आ रही है, वहां जरूर सामने कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नव भारत से नर योर भयोर मध्य विषिदंतमिदम वचः। इतनी सीरियस कंडीशन है, बेचारा कोई शोक मग्न हो गया है, धनुष बाण छोड़ दिया है, पीछे जाके बैठ गया है और कहता है मैं नहीं युद्ध करूंगा, हम नहीं करेंगे। और इधर भगवान कह रहे, हंस रहे, हा हा हा, अट्टहास। बाप दादा को हंसी कब आती है? 10 बातें बताओ। हंसी कब आती है अर्थात परिस्थिति बताओ, समय नहीं। अच्छा समय भी चलेगा। जब बाप दादा बच्चे की वैरायटी पोजेस देखते हैं, कौन कौन सी वैरायटी पोजेस? कभी कभी शीर्षासन करने लगते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज जब पढ़ते हैं तब शीर्षासन जब करते हैं तब। और माता जी बाप दादा को हंसी कब कब आती है? मिकी माउस का खेल करते हैं तब। और राज को नहीं समझते, और जब चूहे से डर जाते हैं तब। और चूहे से डर जाते हैं। एक जादूगर था वो बड़ा ही रहम दिल था, तो देखा कि एक चूहा पर बहुत ही रहम आ गया उसको। वो चूहा कहता है उसको, ये क्या करूं मैं, जब देखो तब मुझे भागना पड़ता है, ये बिल्ली मेरे हमेशा पीछे रहती है। तो उसको बड़ी दया आ जाती है, तो वो कहता है कि मैं एक काम करता हूं, तुमको ना बिल्ली बना देता हूं, चूहे को, ताकि तुमको भागना ना पड़े। क्योंकि वो बहुत रहम दिल होता है, क्योंकि चूहे से डर है बिल्ली से, तो बिल्ली बना देता है और बिल्ली बन जाता है चूहा। अब जब चूहा जब बिल्ली बन जाता है फिर भी भागने लगता है, तो बोलते हैं अब क्या हुआ? तो बोलता है कुत्ता। बोलते हैं अच्छा कुत्ता, तो वो कहता है तुम कुत्ता बन जाओ ताकि तुम्हें कुत्ते का भय नहीं रहे। तो उसको वो कुत्ता बना देता है। पर जब कुत्ता बन जाता है तो वो कहता है ये चीते का मुझे हमेशा भय है, चीता आते ही दहाड़ लगाता है, वैसे भागना पड़ता है मुझे, शेर की तरह दहाड़ लगाता है ये चीता। तो फिर से जादूगर को रहम आता है, तो जादूगर उसको चीता बना देता है। चीता जब बन जाता है फिर वो कहता है चीता तो बन गया, पर ये शिकारी जब देखो तब मेरे पीछे लगा रहता है शिकार करने के लिए। वो कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू वापस चूहा बन जा, ताकि तू चाहे तुझे कुछ भी बनाओ, बट यू स्टिल कैरी द हार्ट ऑफ अ माउस। तुम्हारा दिल जो है ना चूहे का ही है,
इसके लिए कुछ भी बनाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता है। गो बैक, वही बन जाओ जो पहले थे, तो उसको वापस चूहा बना देता है। तो जब बच्चे चूहे का हट, और कब बाप दादा मुस्कुराते हैं, पेपर टाइगर से डर जाते हैं। और कब बाप दादा मुस्कुराते हैं, जब सीट को छोड़ देते हैं स्पिरिचुअल एनीमिया, स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, और फिर माया का चक्र, और फिर नीचे आ जाते हैं और नई दीवार खड़ी करते हैं। हम दीवार यहाँ खड़ी करते हैं, ऐसी आड़ी दीवार, उसकी किरणें नहीं आती है। फिर इतनी पावरफुल दीवार है कि किरणें भी वापस लौट जाती है। दीवार इतनी शक्तिशाली है कि एक किरण भी अंदर नहीं जा सकती, कहीं से भी छेद नहीं है, जरा भी क्रैक नहीं। इतनी पावरफुल, व्यर्थ और कमजोर संकल्पों की दीवार है। और कितना देर में खड़े करते हैं, 1 सेकंड में। इतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार किसका बनाया और बने किसके? ठेकेदार बनाया था विश्व कल्याण का, बने ये कंस्ट्रक्शन, वॉल कंस्ट्रक्शन, इसके ठेकेदार बने। और देखते हैं कि तुरंत बन जाए और मजबूत बने ताकि लंबा समय रहे। शक्तिशाली दीवार बना देते तो किरणें भी परावर्तित, रिफ्रैक्ट हो जाती है भगवान की, तो और शक्ति काम नहीं करती, सीट से उतर जाते हैं। तब बाप दादा मुस्कुराते हैं। और सुधा माता बाबा कब मुस्कुराते हैं? जब गे गे करते हैं, गे गे की भाषा बोलते हैं। मैंने तुमको भाषा सिखाई कौन सी? पढ़ा ही है, हुआ ही पढ़ा है कि भाषा सिखाई। और कहते हैं करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाए। बाबा आप चिंता मत करो, बाबा को दिलासा देते, हम हो जाएंगे। तब बाप दादा को हंसी आती है। और बाप दादा को हंसी कब आती है श्रद्धा बहन? हाँ, तो एक क्लास में हमने बहुत पहले कभी सुनाया था 10 प्रकार के गेम्स जो ब्राह्मण खेलते। 10 नहीं, 20 प्रकार के खेल। बहुत पहले, साल 1-2 साल हो गए होंगे। तो ब्राह्मण बच्चे कौन कौन से खेल करते हैं? सबसे पहले तो खेल करते हैं डॉल गेम, गुड़ियों का खेल। डॉल गेम अर्थात गुड़ियों का खेल करते हैं। हाँ वो तो है, वो अलग आएंगे, ये अलग खेल। ये 10 और 10 और उसमें और फिर एडिशन करो, तो बच्चों का खेल करते हैं। बचपन के खेल, बच्चों का खेल कल भी कहा था। कारण क्या है सीट से उतरने का? बचपन का खेल करते। कारण क्या है? बद परहेजी। कारण क्या है? बीमारी आ जाती है, स्पिरिचुअल एनीमिया और ये सारा हो जाता है। डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर बाबा के कहते, बाबा को क्या कहते हैं? बाबा आप शक्ति दो, गिव नो। बाबा को कहते हैं गिव नो, बाबा दे नहीं रहे। तो बचपन के खेल, गुड़ियों का खेल। गुड़ियों का खेल अर्थात मांगना, भक्ति मार्ग का खेल। गुड़ियों का खेल अर्थात कौन सा खेल? बच्चों का खेल। गुड़ियों का खेल अर्थात कौन सा खेल? छोटे छोटे बच्चे कौन से खेल करते हैं? अभी मैच्योरिटी आई नहीं, अभी भी वही बच्चों का खेल। बात बात में हंसना, बात बात में रोना, बात बात में डिप्रेशन, बात बात में दुखी, अभी अभी मूड ऑफ, अभी अभी मूड बहुत अच्छा, अभी भी अनप्रिडिक्टेबल। कोई तो ऐसे चालू ही वहां से करते हैं। मेरा पर्सनालिटी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी बता नहीं सकते कभी क्या करूंगी। अभी अभी दुखी, अभी अभी सुखी, क्या होगा, क्या बोल दो और क्या परिणाम होगा उधर बताना ही मुश्किल है। अनप्रिडिक्टेबल व्यक्तित्व है। अभी सुबह अभी ठीक है, पर 1 घंटे के बाद वैसी ही स्टेज रहेगी कि बताना बहुत मुश्किल है। संडे मुरली में कहा था, चेहरे पर भी नहीं आना चाहिए और स्थिति पर भी दिखना नहीं चाहिए। डिस्कस करो, डिस्कशन में ऐसा कुछ हो जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है, तो वो ऊपर से दिखना नहीं चाहिए। यहां तो तुरंत दिख जाता है चेहरे पर। तो अगर डिस्टर्ब हो गए तो भी चेहरे पर नहीं आना चाहिए।
वो भी है, दमन भी ना हो। पहला है डॉल गेम, दूसरा है सॉइल गेम, मिट्टी का खेल। मिट्टी से खेलते हैं, बाप दादा को हंसी आती है। तुमको दिया क्या है खेलने के लिए, और तुम खेलते किससे हो? हीरे रत्न मिले हैं तुमको खेलने के लिए से, और शरीर से खेलते हो। शरीर से आकर्षित होना, देवभान में आना, मिट्टी का खेल, सॉइल गेम। तीसरा है बॉक्सिंग। तुम हो विजयी और किस में टाइम गवा रहे हो? माया से बॉक्सिंग करने में। चौथा है रेसलिंग, कुश्ती। ये सारे खेल है जो संसार में है। पांचवा है समरसॉल्ट, बाजोली का खेल। बाजोली का कौन सा खेल? वो पूरा कल्प का नहीं, ये संगम युग में बाजोली का खेल। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, संगम युग का बाजोली का खेल, समरसॉल्ट। स्थिति ऊपर, हम सो हम तो बहुत अच्छी बात है, हम सो हम नहीं, ये संगम युग का बाजोली का। ऊपर जाते फिर नीचे आते, ऊपर जाते। अच्छा, कमजोर थे, है और रहेंगे। फिर उसके बाद में कौन से खेल करते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल अर्थात क्या? तुम माया जब गेंद आए तो तुमको रोकना चाहिए, तुम रोकते नहीं, गोल होने देते हो और हारते हो। फुटबॉल का खेल। फिर उसके बाद है हाइड एंड सीक, लपा छुपी का खेल, लुका छुपी का खेल खेलते हो। आंख मिचोनी, लुका छुपी का खेल। भगवान को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है? आज बाप दादा ढूंढ रहे थे वतन में, कुछ कुछ बच्चे दिखे ही नहीं उसको। अमृत वेला कितना ढूंढा, सोचा कहीं शांति स्तंभ में वो जो अंधेरा है वहां पर, वहां बैठे होंगे, देखा तो वहां पर भी नहीं थे। कहाँ थे वो? दिख ही नहीं रहे बाबा को। ढूंढना पड़ता है मधुबन में, कहाँ है? चारों धाम हो गए, फिर इधर भी रूम में आ गए, फिर ओम शांति भवन में भी ढूंढ लिया। सोचा शायद डाइनिंग हॉल में चाय पी रहे होंगे, वहां पे भी ढूंढा, वहां पर भी नहीं मिले। कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो हाइड एंड सीक। फिर है ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट खेला होगा ना कॉलेज। ट्रेजर हंट अर्थात इसमें चीजें ली जाती है, उनको छुपाया जाता है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है पूरे कॉलेज कैंपस में कहाँ है वो चीज, उसकी कुछ तो निशानी दी जाती है। ये होता है कॉलेजेस में। तो यहाँ पर भी बाबा ने जो खजाने तो खुल के रखे, छुपाते हो और ढूंढते रहते हो कहाँ कहाँ, छुपाए किधर है और ढूंढ कहाँ रहे हो। फिर है म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर क्या है? संगीत कुर्सी। मौके पर नहीं बैठते, जब बैठना चाहिए और कुर्सी चली जाती है, सीट ही चली जाती है। म्यूजिकल चेयर। और लास्ट गेम टग ऑफ वॉर, वो भी है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर खेलते हैं। और लास्ट और एक ले लो, चलो सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर। सीधा ऊपर जाते हो और वहां से सांप काटता है, सीधा ही नीचे आ जाते हो। एकदम ऊंची स्थिति, यहां पहुंच गए, वाह वाह मेरे जैसा कोई नहीं, और तुरंत एक कदम आगे किसी ने कुछ बोल दिया, बस सीधा ही 1 पे आ गए या 0 पे आ गए। ये सांप सीढ़ी का खेल। तो ये सारे खेल करते रहते हैं, तब बाप दादा को हंसी आती है। अब और दूसरे खेल है, जब उड़ती कला और गिरती कला का खेल करते हो, हार जीत का खेल करते हो, जब बहानेबाजी का खेल करते हो, गफलत। आज गफलत के लिए कुछ कहा है मंजूबन? अच्छा, गफलत शब्द नहीं है, आया है। तो कौन कौन से खेल करते हैं? और बहानेबाजी का खेल, गफलत का खेल, स्मृति विस्मृति, हार जीत, जय पराजय। और कौन सा खेल करते? हाँ, मियाँ मिट्टू का खेल। हाँ, ये इधर हो गया आंख में चोली। और देवेंद्र भाई कौन सा खेल करते बच्चे? वो तो हो गया। हाँ, रूठने रूसने का खेल,
मूड ऑफ का खेल, फीलिंग देवी बनने का खेल। फीलिंग देवी कुछ कह ही नहीं सकते, कहा कि गए 3 दिन तक मूड ऑफ। तो मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी 1 हफ्ता भी हो सकता है। और तबीयत अच्छा, बहानेबाजी का खेल, बाप को ही बाप की बातें सुनाने का खेल, आत्म प्रवंचना का खेल, सेल्फ डिसेप्शन का खेल। बाबा को ही धोखा दे रहे, स्वयं को ही धोखा दे रहे, बाबा को ही झूठ सुना रहे, दिलासा देने का खेल। ये सारे खेल है। जब बच्चे करते हैं तो बाबा वतन से मुस्कुराते हैं, बेचारे को रहम भी आता होगा। लास्ट बात है, तो भगवान को रहम कब कब आता है? प्रहसन्नीव भारत। लास्ट, श्री भगवान उवाच, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। गता सून गता शुश्च नानु शोचंति पंडित। परंतु पंडित तो जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो तपस्वी है, ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो जीवित है, और ना तो उनके लिए शोक करते हैं जो मर चुके हैं। ब्राह्मण शोक करते हैं क्या? और करते हैं तो कब कब करते हैं? अरविंद भाई, ब्राह्मण कब शोक करते? जब शोक अर्थात कोई दूर चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, अर्थात शोक का एक अर्थ दुख भी है, रंज भी है, पश्चात असफलता हो जाए बहुत बड़ी तो दुख, पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिल रही है, बार बार विफल हो रहे, बार बार असफलता आ रही है, तब भी व्यक्ति शोक युक्त शोकाकुल हो जाता है। जबकि तुम्हें क्या बनना है? अशोक, सभी शोक से मुक्त, शोक हरता, शोक हरने वाला। और क्या बन जाते हैं? शोक युक्त। शोक सभा करते हैं। फिर शोक सभा बताए ना, 2-4 बैठ के दुख साथ साथ दुखी होते हैं। हाँ? नहीं, हम दूसरी शोक सभा की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी शोक सभा। तो शोक, ग्रीफ, डीप फीलिंग ऑफ सॉरो। क्या ब्राह्मण भी शोक करते हैं? यहां पर कहा हुआ है ज्ञानी वो है जो ना तो उनके लिए शोक करता है जो जीवित है, और ना उनके लिए जो मर चुका है। तो सबसे पहले मरे हुए के पास आते हैं जो जा चुके हैं, और उसमें भी शोक व्यक्ति उनके लिए करता है जो स्वजन है, माँ, बाप, बहन, भाई, मित्र, संबंधी, पति, पत्नी, बच्चे, बच्ची, दादा, दादी, नाना, नानी, और बाकी सभी मित्र संबंधियों में सब आ गए। ये सभी में से किसी की भी अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक कोई शरीर छोड़ देता है, हाँ, तो व्यक्ति शोक करता है, बहुत दुख होता है अंदर। दुख का कारण क्या है? शोक का मोह, लगाव। जितना गहरा मोह होगा उतना ही व्यक्ति शोकाकुल होगा। और हर व्यक्ति उसे पता ही नहीं मेरा किस किस में मोह है। वो तो पता तब चलता है जब वो सामने वाला व्यक्ति चला जाता है, एकदम से उसको मिस करता है। पति एकदम से चला जाए, शोक। पत्नी का मोह होता है पति में, परसों ये जो भी, तो मोह, जितना जितना गहरा मोह होगा उतना अधिक शोक होगा। शोक से यदि मुक्त होना है तो क्या किया जाए? मोह से मुक्त होना पड़ेगा। जितना मोहग्रस्त उतने ही अनुपात में दुख होगा, गहरी पीड़ा होगी, गहरा दर्द होगा, छोड़ने का दुख। फिर गीत भी लिखते हैं, शोक गीत,
शोक संदेश तो दूसरा है, शोक गीत लिखे जाते हैं। जैसे पर्सी बिसी शेली ने अपने मित्र जॉन कीट्स की मृत्यु पर जो लंबा एडोनाइस नाम का गीत लिखा हुआ है। 3 जो मित्र थे, शेली, कीट्स और बायरन, रोमांटिक ट्रायो ऑफ 17th सेंचुरी। जब उसका मित्र, तीनों सबसे बड़े कवि हुए पश्चिम जगत के, सबसे बड़े, और तीनों ने ही बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ दिया। जॉन कीट्स ने 24 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। इतना सारा कुछ कविताएं लिख के गया कि सारा इंग्लिश लिटरेचर में उन्हीं की कविता रहती है, तीनों की। जब उसके मित्र ने शरीर छोड़ा, जॉन कीट्स ने, तब पर्सी बिसी शेली, उसने 30 या 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। बायरन ने भी ऐसे ही शरीर छोड़ दिया। और तीनों की कविताओं में जो एक इस जगत से परे की अवस्था है, समथिंग अफार फ्रॉम द स्पीयर ऑफ आवर सॉरो। तो उसने जो शोक युक्त कविता लिखी, धावा, अपने मित्र के लिए, जॉन कीट्स के लिए, एक ये चीज का इतना वर्णन किया है, डेथ इज डेथ नॉट धी, तुम्हारी मृत्यु की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। तो व्यक्ति शोक गीत लिखता है, संगीत बनाता है, सब कुछ करता है दुखी होने के बाद। उदास हो जाता है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, कोई सीधा डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकियाट्री में इसको ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं। ग्रीफ रिएक्शन, जैसे पति ने शरीर छोड़ दिया, रोए नहीं, कुछ नहीं, किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है। ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा, आत्मा के पार्ट को नहीं जानते, इसके लिए दबा दिया, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इससे तो अच्छा है कि रो लो और पूरा करो। परंतु योगी पने का स्टेटस मेंटेन करना है कि हम योगी है, हम रोएंगे नहीं, और वो दुख अंदर ही अंदर दब जाता है, कैथारसिस हो ही नहीं पाता है, उसका बाहर निकलता ही नहीं। और बाबा ने कहा रोना नहीं है, तो ग्रीफ रिएक्शन हो जाता है, बाद में व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। फिर उसका भोजन अच्छा नहीं लगता है, सोते रहता है, या नींद नहीं आती है, या खाते ही रहता है, हर किसी प्रकार के सिम्टम्स होंगे, ग्रीफ रिएक्शन आ जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अनहिडोनिया, मजा ही नहीं आता है जीवन में, कुछ भी कार्य करने में उमंग उत्साह नहीं, चेहरे के सारे भाव खो गए, उदास सा रहता है, खोया रहता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, या इरिटेट होता है बात में, कोई उसको कुछ कहो तो इरिटेट करेगा, गुस्सा करेगा। एक बहन आई थी, उसको प्रॉब्लम क्या था, थोड़ी सी कुछ होता है सारी चीजें सेंटर की उठा के फेंकती है, ऐसे बोल रही थी, गुस्सा आ जाता है, क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीफ रिएक्शन। तो शोक का कारण है मोह। और एक दूसरे प्रकार का शोक है जो जीवित व्यक्ति है उनके लिए शोक, वो कौन सा है? ज्ञानी अर्थात वो जो ना तो जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। मृत गया, वो आत्मा निकल गई, अब देह के लिए क्या शोक करना? पर फिर भी हमने देखा एक बात, अभी पिछले 3-4 महीने में हॉस्पिटल में कम से कम 5-6 लोगों के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा है पिछले 5-6 मास में, ठीक है, सारे बीके। उसमें से एक है हमारे एक डॉक्टर जिनके पिताजी ने अचानक शरीर छोड़ा, बिल्कुल कुछ भी खबर नहीं थी। और यदि हम देखें तो जितने लोगों के पिता ने शरीर छोड़ा वो सारे बीके और ये अज्ञानी। ये जो डॉक्टर है इसकी स्थिति सबसे अधिक शक्तिशाली। नहीं कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा है, एकदम रॉयल फैमिली, मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल वही है। और उसको बताया भी नहीं, उसको बताया जल्दी आ जाओ, पर उसको जाते जाते थोड़ा सा ख्याल आ गया, इतना जल्दी बुलाया मतलब कुछ तो हुआ है। और उनके पिताजी ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हुई, बीच में ही थी, और एकदम से हार्ट अटैक आ गया। ट्रेन को रोका और वहां से लेके गए हॉस्पिटल में, सूरत कहाँ, वही फिर अहमदाबाद। तो यहां से उसको तुरंत बुलाया, वो गया, पर जाते जाते उसको बताया नहीं, उसको कहा सीरियस है आ जाओ,
पर उसको शायद समझ में आ गया, परंतु आने के बाद भी हमने देखा वो इतना स्टेबल है, बहुत स्टेबल। और साथ साथ बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उनके भी पिताओं ने शरीर छोड़ा है तो दुख तो है। शोक, जो मर चुके हैं, हम जो आत्मा का पाठ सारे दुनिया को समझाते हैं, आत्मा की अमरता का चैलेंज करते हो, तो खुद ही दुखी होते हो। दुनिया क्या सीखेगी, कहेंगे नहीं, पर सीख तो देख लेते। हम देखते हैं बहुत सारे बाहर के लोग और उनके माता पिता शरीर छोड़ते, बाहर की आत्माएं बहुत स्टेबल भी रहती है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारी आत्माएं स्टेबल रहती है, परंतु किसी किसी को ऐसा भी देखा है एकदम दुख में डूबी हुई ब्राह्मण। दुख में डूबने की बात करें, वो तो सुखी हो जाते हैं जो तंग हुए होते हैं। तो एक तो जो जीवित है, जो मरे हैं। अब जो जीवित है उनके लिए शोक कौन सी बात है करना? जो दूर चले जाते हैं, जो दूर रहते हैं और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, बीमार हो जाते हैं, और जो जीवित है और उनके लिए शोक कर रहे हैं। जिससे व्यक्ति सबसे ज्यादा मोह होता है, उसका थोड़ा सा भी उसने कुछ कह दिया कि गए, दुखी हो गए, ये शोक। परंतु ज्ञानी आत्मा अर्थात दुख की अवस्था नहीं। दुख हो रहा है मतलब ज्ञानी नहीं है, दुख हो रहा है मतलब ज्ञानी नहीं, दुख शोक हो रहा है मतलब ज्ञानी नहीं, ग्रीफ आ रहा है मतलब ज्ञानी नहीं। किसी भी प्रकार का जरा भी दुख है, कंप्लेंट्स है, लोगों के विषय, परिस्थितियों के विषय, ड्रामा, भाग्य, स्थान, समय, अर्थात ज्ञानी नहीं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं अर्जुन, तू बातें तो बहुत अच्छी करता है, ज्ञानियों जैसी भाषण बहुत अच्छा देता है, पर तुम्हारा आचरण विसंगति है, तुम्हारे बोल में और तुम्हारे आचरण में। तुम जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं कर रहे हो। मराठी का एक संत कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाडीनं अंगन त्याचे दायित्व करीन। अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति महान मिल जाए, बोले तैसा चाले, जैसा बोलता है वैसा ही करता है, मैं अपने पूरे शरीर से उसके आंगन को झाड़ूंगा। त्याची वंदना पाऊले, उसका वंदन करूंगा। ऐसा कोई है ही नहीं। पर बोलता कुछ है आदमी, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता तीसरा ही है। तीन अलग दिशाओं में जा रहे। योग अर्थात तीनों की अलाइनमेंट तीनों एक हो जाए, सोचना, बोलना और करना, थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो करने योग्य नहीं है। ना शोचंती पंडित। तो 3 चीजें आज याद रखनी है। सबसे पहले संपूर्ण या सर्वोच्च समर्पण अर्थात व्यक्तिगत, पर्सनल कोई डिजायर्स नहीं, पर्सनल कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, पर्सनल कुछ भी नहीं। सरेंडर अर्थात मैं का नष्ट हो जाना, विलीन हो जाना, समाप्त हो जाना। उसमें फिर तुमने निर्णय कहां से लिया? ना योत्स्यु इति गोविंदम, ये तुमने कहां से लाया? दूसरा बात बताई, भगवान को मुझ पर हंसी कब कब आएगी? सारे दिन भर मैं क्या क्या करता हूं तो हंसी आती है। मुझे भगवान देखकर ऊपर बैठकर हंसी कब करता है? जब टाइम वेस्ट कर रहा है। सुबह भाषण दिया टाइम मैनेजमेंट पर, ठीक है बिल्कुल तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करनी है। ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के भाषण दिया और शाम को खुद ही टाइम वेस्ट में लगा हुआ है। यह अर्जुन की भी ऐसी अवस्था है। ऊपर से सब कुछ है, अंदर से कुछ और है। ऊपर से खुशी, अंदर से दुख। ऊपर से ब्रह्मचर्य, अंदर से अब्रह्मचर्य। ऊपर से प्रेम, अंदर से घृणा, नफरत। ऊपर से खुशी, चेहरा खुशी वाला है, और अंदर से शोक, दुख, पीड़ा, संताप, दर्द। सिजोफ्रेनिक पर्सनैलिटी हो गया है यहां पर। खंडित हो गया है व्यक्तित्व। जो दिखा रहा है वो है नहीं, वास्तव में कुछ और ही दिखा रहा है। तो ग्रीफ, भगवान मुझे देखकर कब कब हंसता है। और तीसरा क्या? शोक, शोक से मुक्ति।
इसके लिए आत्मिक चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मिक, सब कुछ आत्मिक 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 आत्मिक, तो ही वो दुख जाएगा। नहीं तो पकड़ के रहता है शरीर को आदमी और दुखी होते रहता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों से के ऊपर थोड़ा और सोचना। ओम शांति।